कांड में भगवान शिव माँ भवानी से कहते हैं कि हे गिरिजी, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ है ही नहीं। और वह संत समागम श्री हरि की कृपा के बिना हो ही नहीं सकता। ऐसा वेद और पुराण गाते हैं, मैं नहीं। देखिए यहाँ कितनी बड़ी है कि शिव जी जो हैं अपने पर नहीं लेते हैं, वेद और पुराणों को उसका बहाना बना देते हैं। लेकिन एक हम है, एक आप हैं, हम सब हैं जो अपने आप को मानस मारतंड के आधार पर कहते हैं कि हम इसका ज्ञाता है, इसका ज्ञाता है। एक ज्ञाता का शब्द ही हमारे बीच में आज बच्चों के विकास में बाधा उत्पन्न कर देता है। हमारा भविष्य बहुत दूर है, लेकिन वो नजदीक से पैदाइश है। अब वर्तमान को ये समझ नहीं पाते, इसलिए स्वामी जी ने लिखा, कहूं परम पुनित इतिहासा, असुनत श्रवण छुटहि भव पासा। प्रणत कल्पतरु करुणा पुंजा, उपजय प्रीति राम पद कंजा। इस साफ बता रहे हैं कि मैंने जो यह परम पवित्र इतिहास कहा, जिसे कानों से सुनते ही भाव पास यानी संसार के बंधन छूट जाते हैं। और देखिए, जब तक ये जो है राजनीति प्रपंच की जो बंधन, सामाजिक जड़ता का बंधन से हम बाहर नहीं निकल पाते, तब तक अपने कर्तव्य पथ पर विमुख नहीं हो पाते। शरणागतों को कल्प वृक्ष तथा दया के समूह श्री ये भगवान राम की कथा क्या है? ये हमारे देश समाज को भ्रातृत्व की भावना को उत्पन्न करने वाला जड़ की कथा है। यदि चरण कमलों में प्रेम हो जाए तो हम सारे इंसान के अंदर स्वयं ये देख लेते हैं कि स्वयं ही जाने अपनी दाता सबको देता रहता है। और बात ये अपने मुख से लेकिन कोई कोई कहता है, लेकिन आज तो कहने वाले उत्पन्न हो गए हैं। वही वही मिलता है सबको जो जो भी यह चाहता है। प्रकृति की शक्ति को हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन वो सरजू की धारा जो कहते हैं कि एक समय में पूरे अयोध्या जो ये 5 तत्व के पुतले से पड़े हुए हैं, हमारे समाज में भाइयों के बीच खाई पैदा कर दिया है। हम उस ध्वज के नीचे होते हैं जहां कोई खाए नहीं है, एक से दूसरे